संत जी बड़े परेशान हो गए कि किसी ब्राह्मण की हत्या, मतलब ब्राह्मण मर जाए सामने तो बेचारे, अब संतों का तो स्वभाव होता है दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। कहते ना, वृक्ष जो होते हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं पान नहीं करती हैं, ऐसे ही जो सच्चे संत हैं उनका जीवन अपने खुद के लिए नहीं होता है, देश के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है, जगत के लिए होता है। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही है, तरुवर फल नहीं खात हैं, नदी न पीबे नीर, और पर उपकार के कारण संतन धरो शरीर। संतों का जीवन दूसरों के लिए होता है। सोचा कि अगर ये मर गए तो हमें पाप लगेगा, दोष लगेगा। अपने माला झोली में हाथ डाला और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, अगर मैंने आपका कुछ जब तक किया हो, मैंने सत्कर्म कुछ किया हो, अच्छा कुछ किया हो, तो ये फल मिल जाए कि इन संत के, इन ब्राह्मण के कोई संतान हो जाए। ऐसा विचार किया संत ने, सोचा, और भगवान ने एक फल के रूप में आशीर्वाद दिया और संत जी ने वो भगवान का दिया हुआ फल ब्राह्मण को दे दिया। चलो चिंता मत करो भैया, मरो नहीं, ये फल ले जाओ, ब्राह्मणी को खिला देना और तुम्हें भी पुत्र सुख होगा। कुछ साधारण से नियम बता दिए कि ऐसे आचरण करें, धर्मपत्नी सत्य व्यवहार करें, सदाचार करें, सत्य भाषण करें, पवित्रता से रहें और तुम्हारे संतान हो जाएगी। पंडित जी उस फल को लेके आए, ब्राह्मणी को दे दिया, लेकिन ब्राह्मणी तो उल्टे विचारों वाली थी। कहा कि लो इस फल को खा लो, तुम्हें पुत्र होगा। ब्राह्मणी धुंधली ने कहा मैं खा लूंगी। पंडित जी को विश्वास दिला दिया कि खा लूंगी। पंडित जी बेचारे मोहल्ले में अपने इष्ट मित्रों से कहे कि अब हमारे घर में भी, हमारे मकान की दीवारें भी किलकारियां सुनने के लिए लालायत हैं, अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। और खुशी में मन मयूर बन के नाच रहा था, लेकिन धुंधली ने उस फल को खाया नहीं। धुंधली विचार करने लगी, इस फल को खाऊंगी तो पुत्र बाद में होगा, पहले पेट बड़ा हो जाएगा। सो इसलिए अभी जो मेरा स्वभाव है ना, घर सुबह जगते ही मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आना, इधर की बात इधर करे आना, हाँ, और आपस में लाठी चार्ज करा देना। और अगर पेट बड़ा हो गया तो एक जगह धरे के धरे रह जाएंगे, कहीं आ जा नहीं पाएंगे, तो जो काम मेरा मन जिस काम के लिए होता वो मैं कर नहीं पाऊंगी चाह करके भी, इसलिए रहन दो, ये फल को कौन खाता है। इतने उधेड़ बुन में थी कि इसकी एक बहन पड़ोसन आई और राम राम भाई, उसने समस्या बताई कि बहन देख तो ये पंडित जी फल लेकर के आ गए, बोले इससे संतान होगी। तो उस बहन ने भी कह दिया खा लो अगर संतान हो जाए। बोले अरे कौन खाए, इस फल को खा लेंगे तो एक जगह रखे रह जाएंगे, चोरी करने आ गए तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और मान लो घर में आग लग गई तो बुझाए कौन, और मैं जो मेरा स्वभाव है वो कर नहीं पाऊंगी। तो उस बहन ने विचार किया, जो पड़ोस में उसकी बहन रहती थी, वो हमेशा ये ही विचार करती थी। वो सोचती थी कि हमारी बहन धुंधली के यहाँ धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान इसके नहीं है। और उसकी बहन के 7, 8, 10 बच्चे थे। तो एकांत में जब उसका मन खाली होता था तो एक ही बात दिमाग में आती थी कि हे भगवान, जब धुंधली के अबे तक बच्चा भयो ना है तो आगे हूं अब हो गई ना है। किसी ने कहा ऐसा क्यों सोचती? सो बहन सोचती थी कि हमारे बच्चों की कमी नहीं है, बालकों की कमी नहीं है, इसलिए जब बहन के कछु नाए होगो तो अपनो एक लड़का आराम से बहन के घर में छोड़े आएंगे। सो बढ़िया तरीके से जब बहन के घर में अपनो लड़का रहेगो, सेवा करेगो, तो बहन की जो जीवन भर की कमाई भई संपत्ति है वो अपने आप ही हो जाएगी।
सो भगवान से यही प्रार्थना करती कि जाके हो ही ना पावे। और अब वो समय आया, सो कहने लगी कि एक काम कर धुंधली, अगर तू फल नहीं खाना चाहती है तो एक काम कर, मेरे इतने बच्चे हैं, एक और होने वाला है, तू अन्यथा ना ले तो एक सलाह दे दूं। क्या? बोले एक काम कर, मेरे एक बच्चा होने वाला है और तुम फल खाना नहीं चाहती, कष्ट उठाना नहीं चाहती, तो ये जो बच्चा जो होगा मैं तेरे को दे जाऊंगी। तो धुंधली ने कहा कि तुम्हारे पतिदेव नाराज नहीं होंगे? तो उस बहन ने कहा कि देखो ऐसा है, होंगे तो एक काम करना, हमारे घर में बच्चों की कौन सी कमी हो, तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं है, तो बच्चा हम तुम्हें दे जाएंगे, बदले में धन तुम हमारे पतिदेव को देना, तो उनका मुंह बंद हो जाएगा, कष्ट तुम्हें भी नहीं होगा। और बच्चा अपने आप से भैया मंत्रणा हुई, बात बन गई, उसने कहा कि हम दे जाएंगे। और इधर धुंधली ने झूठा बहाना बना लिया कि मैंने फल खा लिया, पुत्र होने। पंडित जी बड़े प्रसन्न, धोखे में रखा, अंधेरे में रख लिया। अब धुंधली के वो बहन के बच्चा हुआ, सो रातों रात वो दे गई और उसने ढेर सारा उसे धन बदले में दे दिया और झूठी घोषणा कर दी कि मेरे पुत्र हुआ है। पंडित जी आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, ब्राह्मणों को बुलाया, दान दिया, खूब प्रसन्नता से गीत बधाई हुए। लेकिन उस समय एक घटना और घट गई थी। जब उस बहन ने कहा कि पुत्र हम दे जाएंगे और धन तुम हमें देना, उसी समय धुंधली ने कहा था इस फल का क्या करेंगे? तो उस धुंधली की बहन ने कहा था एक काम करो, इस फल को तुम गाय माता को खिला दो या गैया को खिला दो। अगर वैसे तो फल से कछु होवे वारो ना है, अगर कछु होवे गो तो जो तुम्हारे हो तो सो गाय के हो जाएगा।